पे कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती। हाँ। पुलिस वालों को इतनी कंप्लेंट दे दी, यहाँ पे आपके सामने ही आपको पता है कि ये नशे का इंजेक्शन देते हैं और कितनी बार कह लिया फिर भी कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे। इवनली मैंने ही फ़ोन करा पुलिस वालों को, रोम नंबर कह के काट देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ये 3 ही लड़के होते हैं और भी लोग? मैडम और भी लड़के बैठते हैं, अगर मान लो जब मैं देखता हूँ तो चले जाते हैं और पुलिस को कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई होती नहीं है मैडम। आसपास में कहीं नशा बिकता है क्या? देखो इसका पता नहीं, लेकिन ये है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है आसपास में होगा तभी ये लोग यहाँ पे आके वो करते हैं। लड़कियाँ भी निकलती हैं, बहू बेटी भी निकलती हैं, औरों को दिक्कत होती है, अगर किसी को कहो तो उल्टे जवाब देती है। प्यार से भी समझाने की कोशिश करी लेकिन वो कहना मानते नहीं हैं। लड़ाई करने को आतुर हो जाते हैं, ब्लेड चाकू छुरी और कई बार तो मोबाइल की झपटा झुपटी भी बहुत होती है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली में। मौजूद हूँ इस समय लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में जगह है सकरपुर बी ब्लॉक। यहाँ की जो लगातार पहले भी कई चैनलों ने समस्याएं उठाई हैं पर आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया। अलग अलग पार्टियां आती हैं, सत्ता शासन करती हैं और चली जाती हैं, पर लोगों की समस्या जस से तस बनी रहती है। इस समय मौजूद हूँ सकरपुर बी ब्लॉक में। यहाँ पर लगातार जो है नाली पानी की समस्या बनी है। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं पर अभी तक कोई उपचार नहीं हुआ है। यहाँ पर जो एमएलए हैं अभय वर्मा हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और निगम पार्षद भी बीजेपी पार्टी से जिनका नाम राम किशोर है, पर दोनों ही सत्ता में लंबे समय से होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। सड़कें तो हालांकि बनी है पर कोई ना कोई सरकार को बाद में काम याद आ जाता है। पूरी गली खोद दी जाती है, नाली पानी की समस्या लगातार बढ़ी रहती है। नालियों में गंदगी इतनी ज़्यादा है, गंदगी जो है पूरी नाली के अंदर जमा है। लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं है जो कि यहाँ के निगम पार्षद राम किशोर वर्मा हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने या कहें यहाँ की जनता ने जो लंबे समय से शायद शिकायत की है पर उसके बाद भी इसका उपचार नहीं हुआ है। लंबे समय से नालियों में गाद भरा है जिसके कारण जो पानी है रुका है। लोग बता रहे हैं कि अभी तो कम पानी भरा है, कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है पूरी गली में पानी भर जाता है। बिल्कुल लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बगल में ही है गली। देखिए किस तरीके से पूरी गली में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, गलियों की साफ सफाई नहीं हुई है, नालियाँ खोद दी जाती हैं फिर वैसे ही मलबा छोड़ दिया जाता है। नालियाँ पूरी तरीके की गाद से भरी हुई हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है ये बाहर भी जा रही है, नीचे से ही जा रही है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इस गली में जो है पूरा का पूरा ये रेजिडेंशियल एरिया है, ऐसा नहीं है कि कोई कमर्शियल एरिया हो, पर लगातार जो है ऐसी समस्या बनी रहती है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये जो कमरा बना हुआ है इसके अंदर लोग नशा करते हैं। अभी मौके पर ही 3 लड़के थे जो इस समय इंजेक्शन ले रहे थे। अब ये उनसे पूछा गया कि क्या कर रहे हैं तो कहते हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लगातार जो है ये नशे का केंद्र बन चुका है। दिल्ली के अंदर नशा जो है गली गली में बिक रहा है, गली गली में नशे के सेंटर्स बन चुके हैं। इसमें लड़के जो लोग बैठ के लगातार इसमें नशा करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने पर कोई भी इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करवा पाता। कारण है सभी डरते हैं। कितने समय से रह रहे हैं? हमको हो गए 32 साल, मेरी शादी को 32 साल हो गए। अच्छा, यहाँ इस गली की समस्या कब से है? ये हम तो बस शुरू में ही कभी बनी थी, जब ये बालिया थे जब ही बनी थी ये गली, फिर बनी नहीं है ये गली, जब से बनी नहीं है। कंप्लेन किया आपने अपने निगम पार्षद को, अपने एमएलए को, क्योंकि निर्माण कार्य एमएलए का है और साफ सफाई का काम निगम पार्षद का है। सबसे कह ली, झाड़ू वाले भी क्या करें बेचारे, कहाँ झाड़ू लगाएं, वो भी सफाई कहाँ करें जब ये इतनी गंदी गली हो रही है, टूटी फूटी हो रही है, तो वो झाड़ू वाले भी बेचारे क्या करें, सब दौरा करके चले जाते हैं, बनाता कोई है नहीं। मलबा किसने गलियों में डाला है? पता नहीं जी किसने डाला है, ये हमको नहीं पता। और बाकी ये मलबा काफ़ी टाइम से डला हुआ है, निगम पार्षद जी भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, सबको ये दिखाया है। बोल कर जाते जब आते तो कह रहे हैं जी अब कर देंगे, लिख के ले जाते हैं, ये हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, और कोई सुनवाई नहीं है। पिछली बार लास्ट टाइम शिकायत कब किसने की है? हमने ही की थी। कितना टाइम हो गया उसको? हो गए कम से कम 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। और इलेक्शन का समय होता तो आते हैं वो? बस जब ही आते हैं, और आते अब 5-6 महीने हो गए तब आए थे, तो जब सबको दिखाया था कि भाई ये हाल है गली का भी करवाएंगे, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती। पुलिस वालों को इतनी कंप्लेंट दे दी, यहाँ पे आपके सामने ही आपको पता है कि ये नशे का इंजेक्शन देते हैं और कितनी बार कह लिया फिर भी कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे। इवनली मैंने ही फ़ोन करा पुलिस वालों को, रोम नंबर कह के काट देते हैं,
कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ ये 3 ही लड़के होते हैं और भी लोग होते हैं? मैडम और भी लड़के बैठते हैं, अगर मान लो जब मैं देखता हूँ तो चले जाते हैं। जैसे वहाँ पे कुर्सी डाल के बैठे, निगरानी भी रखता हूँ कि भाई कौन क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे और भी वैसे मेरे को गली थोड़ी सुनसान रहती है ऐसा? सुनसान इसलिए है मैडम, ये पीछे का गेट पड़ जाता है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि इधर तक आधे तक तो हम बोल देते हैं मैंने गेट कुछ का नहीं है। कुछ का है कुछ का नहीं है, और पुलिस को कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई होती नहीं है मैडम इधर। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आसपास में कहीं नशा बिकता है क्या? देखो इसका पता नहीं, लेकिन ये है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है आसपास में होगा तभी ये लोग यहाँ पे आके वो करते हैं, जिससे कि जो यंग जनरेशन जो है आने वाले के लिए ये भविष्य उनका खतरे में है। मेरे हिसाब से तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, इमिडिएटली कर। लड़कियाँ भी निकलती हैं, बहू बेटी भी निकलती हैं, औरों को दिक्कत होती है, अगर किसी को कहो तो उल्टे जवाब देते हैं। प्यार से भी समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो कहना मानते नहीं है। मतलब लड़ाई करने को आतुर हो जाते हैं, ब्लेड चाकू छुरी, और कई बार तो मोबाइल की झपटा झुपटी भी बहुत हुई है। अच्छा, निगम पार्षद कौन है यहाँ पे? यहाँ के निगम पार्षद रामकिशोर शर्मा जी हैं। कितना ये अगस्त में उन्होंने यहाँ पर इसी ब्लॉक का दौरा किया था, तब उन्होंने इस गली को बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक नहीं। आपने मलबे का जिक्र किया, मलबा ये 6 महीने से पड़ा है। एक बिल्डिंग बनाई थी, एमसीडी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ये वर्क है। उन्होंने ऑर्डर दिए थे कि भाई ये मलबे को रिमूव कराइए या उनको नोटिस करिए या चालान कीजिए, लेकिन इतनी सुनवाई उनकी नहीं हो पाई। काहे के निगम पार्षद रह गए, जब उनकी कहने से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो था एमसीडी का, वो मलबे को नहीं रिमूव कर पाया। ये मलबा निकला कहाँ से? ये मकान ने तोड़ फोड़ मकान बनाया था, मकान बना के उसने बाहर डाल दिया था। तो जिसने मकान बनाया उसको बोलना चाहिए था कि हटवाए। जी, उनको बोलना चाहिए था। जब नहीं हटेगा तो प्रशासन देखेगा ना इस चीज़ को, उसके ऊपर एक्शन लेगा, क्योंकि सरकारी जमीन पे पड़ा हुआ है मलबा। अभी तक आप देख सकते हैं जस का तस पड़ा हुआ है मलबा, अभी कोई एक्शन नहीं कोई एक्शन नहीं है। अब गली निर्माण के बारे में क्या चल? गली निर्माण के बारे में बताऊंगा। वालिया जी हमारे एमएलए होते थे, मिनिस्टर साहब थे, उसके समय में ये, उनके समय में ये गली बनी थी। तब से आज तक इसमें मैं कह रहा हूँ एक जो कहते हैं ना सीवर का, 2-3 बार सीवर का काम हो चुका है, लेकिन सीवर की समस्या अभी तक भी निजात नहीं हुआ है। ये जो नाली भरी पड़ी है ना, ये सीवर नाली का पानी नहीं है, आप देख सकते हैं पानी नहीं आ रहा। ये सीवर का पानी नीचे से ऊपर की तरफ को आ रहा है। यानी दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह नकारा है। यहाँ पर फ़ोन करते हैं, अर्जुन चौधरी जो जेई है, कनिष्ठ अभियंता यहाँ के दिल्ली जल बोर्ड के, फ़ोन तक नहीं उठाते हैं लोगों के। और जनप्रतिनिधियों का तो कोई है ही नहीं, मतलब कह सकते हैं कि भाई जनप्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण नहीं है, इसीलिए तो फ़ोन नहीं उठाते हैं वो। और कहने के लिए बात ये भी है कि भाई इनके लिए तो एक बार कहावत भी बनी हुई है, मेरे अपने मशगूल है मुझे बर्बाद करने में, गैरों से गिला क्या, वो तो सिर्फ तमाशा ही है, बेचारे गैले क्या करेंगे। जब अपने जिनको वोट दिया था वो हमसे बेरुखी करके बैठ गए हैं। तो ये हम इस वक्त एक तरह से लावारिस क्षेत्र बन गया है ये, क्योंकि सकरपुर की गली है और ये एक तरह से लावारिस गली बन गई है, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। देखिए किस तरीके से जो यहाँ राजनीति चल रही है। राजनीति इस प्रकार से है, बीजेपी कहती है आम आदमी काम करवाएगा, आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी पार्टी काम कराएगी, पर सत्ता यहाँ पर बीजेपी की है। और लगातार जो सरकारें आती हैं सत्ता में, सिर्फ अपना शासन या कहें कर चली जाती हैं, और लगातार वो समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं करती कि आने वाले समय में वो चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे। शायद लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा, इसीलिए वो शायद जनता की समस्याओं को कभी खत्म नहीं करना चाहती। लगातार आती हैं, अपनी जेबें गर्म करती हैं और चली जाती हैं, पर जनता जो है जस की तस बनी रहती है, उसकी समस्याएं वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। सकरपुर जो एरिया है, बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि लावारिस है एक तरीके से। अभी तक यहाँ जो लगातार जो सीवर की समस्या है वो बनी हुई है, नालियाँ जो है ओवरफ्लो हो चुकी हैं, कई बार सीवर भी ओवरफ्लो हो जाता है, पर लगातार ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं। शर्म आती है निकलने में, यहाँ से लोग वाखड़े वॉशरूम करते रहते हैं, निकलने में इतनी शर्म आती है। फ्री के नेता घूमते हैं यहाँ, थोड़ा बहुत काम करा जाते हैं, ये देखते हैं हमने बहुत ज़्यादा काम कराती है, कराते तो कुछ है ही नहीं। कितनी बार आ चुके हैं कि गली को देख लो, दिखाते हैं दूर दूर तक, देखो अंकल कैसे करें, ये देखो नालियाँ देखो, देख के चले जाते हैं कि हाँ कराएंगे। अभी आए थे कुछ दिन पहले, अभी आए थे, इस गली में तो झाँक के ही नहीं गए, उधर से ही चले गए, इधर को आए ही नहीं वो। और हमको भी तो शर्म आती है निकलने में, बहू बेटी हैं हम भी इस घर की। जैसे ये गली सकरपुर की ना हो के जैसे पाकिस्तान की हो, कि इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। वोट लेने आते हैं, पर लेने आते हैं, जब देखो, जब तो जी के पाम पकड़ लो, ये कर लो, इनकी जय जयकार करो, ये हमारे वो हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे भैया हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे ताऊ हैं, जब तो सब कुछ निकले।
देखिए किस तरीके से जो है जमीनी स्तर पर बात आती है तो कोई भी सरकार काम करते हुए नजर नहीं आती। लगातार जो है स्थानीय जनता इन समस्याओं से जूझती है। हालांकि गली जो है बता रहे हैं दो तरफ लोगों के गेट खुलते हैं तो ये सुनसान एरिया रहता है, पर ये देखा जाए कुछ लोगों का घर गेट जो है इसी गली में खुलता है। लगातार इस गली में है नशा होता है, लड़के बैठे रहते हैं, टॉयलेट करते रहते हैं यहाँ पर, और पूरी की पूरी जो गली है गंदगी से भरी हुई है। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।